नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। सदन में जिला और जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव पर हंगामा मचा हुआ है। पूर्व सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने भी बघेल के बयान पर पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन है और आज सदन में जल जीवन मिशन के मुद्दे से सदन की शुरुआत हुई। लेकिन विधानसभा में शून्यकाल के दौरान जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव स्थगित करने का मामला गर्मा गया। कांग्रेस विधायकों अनिला भेड़िया, सावित्री मांडवी, द्वारकाधीश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। अनिला भेड़िया ने सवाल किया कि बिना पूर्व सूचना के चुनाव क्यों स्थगित कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि खरीद फरोख्त के लिए चुनाव रोका गया है। आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं अनिला भेड़िया और सावित्री मंडावी। हमारे डोंडी ब्लॉक में और उसी तरह का आपके चारामा में भी हुआ है। गुदरू कुंदल वाले ब्लॉक में, उनके तीनों ब्लॉक का है। मेरे डोंडी लोहारा और डोंडी का था, पर डोंडी लोहारा में बहुमत था तो वहाँ पे चुनाव होने दिया और डोंडी में कांग्रेस की बहुमत थी और पूरे सदस्य 10:30 बजे अंदर चले गए थे। वैसे उनके लिखित वहाँ निर्वाचन अधिकारी का वो आया था, पेपर आया था कि आप लोगों को 10:30 बजे तक वहाँ चुनाव कार्यालय में उपस्थित होना है। और सभी मेरे सदस्य पूरे अपने दल बल साथियों के साथ अंदर चले गए और बीजेपी के भी सदस्य लोग अंदर गए। उसके बाद वहाँ 10 मिनट में क्या ऐसा हो गया कि वहाँ पे निरस्त करने का आदेश आ गया कि ये बिना कोई कारण बताए, बिना जानकारी दिए वो चुनाव को निरस्त कर दिया, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव को। और हमने बहुत कोशिश किया, 11 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे साथियों के साथ जनपद पंचायत में बैठे रहे, धरने में बैठे रहे, निवेदन करते रहे, कम से कम कारण बता दो आप लोग, लोकतंत्र की ये हत्या है। निश्चित ही वहाँ भी मेरे भानुप्रतापपुर क्षेत्र में तीनों ब्लॉक में हमारे जनप्रतिनिधि चाहे जनपद सदस्य हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष निश्चित तौर पे चारामा, भानुप्रतापपुर और दूरकोंदर में बढ़ रहे थे। हमारे सदस्य भी पूरे अंदर तक चले गए थे। 10 मिनट बाद निरस्त कर दिया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैं कांकेर जिला मेरा भानुप्रतापपुर आता है और कांकेर भी आता है। कांकेर में चूंकि वहाँ का बीजेपी का विधायक है तो वहाँ निरस्त न होकर वहाँ चुनाव कराया गया है और मेरा तीनों ब्लॉक निरस्त करा दिया गया है। तो वाकई यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। सदन से वॉकआउट करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सत्ता पक्ष ने चुनाव जीतने में शासकीय मशीनरी का उपयोग किया। कई पंचायतों में लोकतंत्र को अपमानित किया गया। पंचायत में बैठक आहूत करने के बाद चुनाव तिथि बदलने की कार्रवाई हुई। विधानसभा में शासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सुनिए। जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डोंडी लोहारा में, भानुप्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बागबहारा में और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार किया है, अपमानित किया है। जिसमें ये 3 ब्लॉक, जो पहले 3-4 ब्लॉक में जो मैंने कहा, उसमें बैठक आहूत हो गई थी। जो जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे। और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है।
इधर विपक्ष के आरोपों को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ईवीएम के बाद अब विपक्ष नई शगुफा छोड़ रहा है। बीजेपी लोकतंत्र का सम्मान करती है, जनता का जनादेश आ चुका है। कांग्रेस शायद सरकार से नहीं सह पा रही है, इसलिए यह चुनावी शगुफा छोड़ रही है। और मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र है भी, और भाजपा लोकतंत्र के सम्मान करने वाली पार्टी। जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता। और कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, कोई एक बार भी ऐसा सोचे तो वो गलत है, और कहीं ऐसा लगता है उनको ऐसा है तो मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हूं इस बात के लिए जानकारी बातचीत करने के लिए। ऐसा हरगिज नहीं है। नई शक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गंगेश त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम बीजेपी से ही करेंगे। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र के हनन का आरोप लगा रही है। जैसे कि पंचायत चुनाव की बात अगर जो की जाए तो उसमें भी लोकतंत्र के हनन का आरोप लगाया। इन आरोपों पर सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका क्या कुछ कहना है? आरोप लगाने मात्र का ही काम अब विपक्ष का बच चुका है। जो आदेश डोंडी लोहारा में 3 मार्च का था, जिसे वहां पर एसडीएम ने प्रस्तुत किया, उसे एक मुद्दा बनाकर वहां विवाद खड़ा किया। 10 तारीख की तिथि उन्हें पहले से बता दी कि 10 तारीख को होगा, उसके बावजूद वे कहीं ना कहीं इस तरीके का एक जो लोकतंत्र की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, तो उसमें विवाद उत्पन्न करने का काम करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप पूरे छत्तीसगढ़ में देखेंगे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को नकारा है, तो उसकी कहीं ना कहीं पीड़ा है जो आज कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रदर्शित किया है। और अभी की खबर आपको बता रहा हूं, सूरजपुर से खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ की माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी के हस्बैंड के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया है। वो भी यही जनपद चुनाव और उपाध्यक्ष चुनाव जो हो रहे हैं उसके चलते ही हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को प्रस्तुत कर रही है। जी, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है, आप कह रहे हैं कि पहले बताया जा चुका था, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव स्थगित करने से ही यह मामला गरमाया है और अचानक ही स्थगित कर दिया गया बिना किसी पूर्व सूचना के। क्यों? नहीं, ये 3 तारीख का आदेश था, तो उसमें 4 तारीख को वहां बैठक के लिए सदस्यगण पहुंचे। फिर 11:30 बजे उस चीज में आगे की चर्चा हुई, तो उन्हें बाद में बताया गया कि चुनाव की प्रक्रिया 10 तारीख को की जाएगी। इसमें अभी के जो वर्तमान कारण है, विधानसभा सत्र चल रहा है, बाकी चीजें चल रहे हैं, उसके मद्देनजर इसको आगे किया जा रहा है। तो उसमें जब आप देखेंगे तो उसके बाद वहां पर विवाद करने का प्रयास वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे उनके द्वारा उत्पन्न किया गया। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार आपके कहने का तात्पर्य है कि 3 तारीख के आदेश ये थे कि 4 तारीख को वहां पर बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कब चुनाव होगा, या चुनाव की तारीख तय कर दी गई थी 4 तारीख को? नहीं, 3 तारीख के आदेश में ही बता दिया गया था कि आगे की प्रक्रिया 10 तारीख को होगी। कलेक्टर का आदेश था जो एसडीएम ने वहां विधायक को प्रस्तुत किया है। जी, अनिल चौहान जी, ठीक है, बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। अनिल सिंह चौहान जी, जब 3 तारीख को ही ये बता दिया गया था कि 10 तारीख को ही चुनाव होगा, तो फिर ऐसे आरोप समझ में नहीं आए, हमें समझाइए आप।
देवेंद्र जी, आपको साथी पैनलिस्टों को और न्यूज आवर के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, भाजपा के विद्वान प्रवक्ता ने यहाँ बताया कि 3 तारीख का आदेश कलेक्टर का था और बाद में बैठक चल रही थी, बाद में बताया गया कि साहब ये 10 तारीख हो गया है। और कारण क्या बताया कि विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, इसलिए चुनाव स्थगित किया गया। तो क्या सिर्फ एक ब्लॉक में विधानसभा की कार्रवाई को लेकर स्थगित करना पड़ा? बाकी जगह भी तो विधानसभा की तो कार्रवाई सभी के लिए चल रही है, विधानसभा चल रही है। देवेंद्र जी, आप कारण को यही समझ लीजिए, भाई विधानसभा एक ब्लॉक के लिए तो नहीं चल रही है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चल रही है, सभी जगह का चुनाव टाल देना था। बिल्कुल। अब दूसरी चीज आप समझिएगा, मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं। ये मेरे हाथ में जो ये पत्र है, आपको अगर करीब से मैं दिखा पाता। जी, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। जरा फुल स्क्रीन दिखा। मस्तूरी क्षेत्र में आपको मैं दिखा रहा हूं इसको, कि ये मस्तूरी क्षेत्र में 25 नंबर जनपद, यहां निशा पैकरा चुनाव जीत चुकी थी। जो पीठासीन अधिकारी ने उनको गणना पत्रक दिया है, उस गणना पत्रक से वो चुनाव जीत चुकी थी। जब टेबुलेशन की प्रक्रिया सीओ और तहसीलदार के समक्ष हुई, तो इस आदिवासी महिला को चुनाव हरा दिया गया। 129 वोटों से चुनाव जीती महिला को टेबुलेशन 159 वोट से हरा दिया गया। जब वो कलेक्टर कार्यालय 2 दिन बाद जाती है, जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में आवेदन देती है। ये पूरे 23 बूथ की लिस्ट है हमारे पास, गणना पत्रक, और उसके साथ वो माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करती है, तो कहते हैं याचिका में चले जाइए। मैं व्यक्तिगत तौर पर जब परसों माननीय जिलाधीश जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलना चाहा, तो उन्होंने समय नहीं दिया। कल वो पूरे समय चेंबर में नहीं बैठे, क्योंकि आज मस्तूरी में जनपद का चुनाव कराना था साहब को। आज 10:30 बजे उनके कार्यालय में पहुंचते ही मैं गया और मैंने कहा कि कई ब्लॉकों में निर्वाचन स्थगित किए गए हैं, अनुसूचित जनजाति की महिला है, आपके पीठासीन द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों में वो जीती हुई है, सिर्फ टेबुलेशन में मामला गड़बड़ाया है। और ये पंचायत राज अधिनियम है, इसमें कहता है कि टेबुलेशन की प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी करवा सकते हैं बिना पिटीशन के, तो आप करवाइए और जनपद के चुनाव को रोकिए। तो माननीय जिलाधीश महोदय कहते हैं कि जब इन्होंने शिकायत की, उसके 12-15 दिन के अंदर हमको कार्रवाई का उल्लेख है, ये भी पढ़ लीजिए। तो मैंने उनको 19 फरवरी की पावती दिखा दी। अब बताइए, मैं बोला तो उन्होंने कहा उप जिला निर्वाचन अधिकारी से जाकर मिल लीजिए, 1 मिनट के अंदर जल्दी जाइए, निर्वाचन स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम उप जिला निर्वाचन अधिकारी के पास गए, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कलेक्टर साहब चेंबर छोड़ के भाग गए। ये देवेंद्र जी सच्चाई है, और उन्हीं गणना पत्रकों में हम जीते हुए हैं, लेकिन जीत का प्रमाण पत्र हारे हुए प्रत्याशी को दे दिया गया। पूरा प्रशासनिक तंत्र मानता है कि गड़बड़ हुई है, टेबुलेशन में गड़बड़ हुई है, लेकिन अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति महिला है और ये प्रत्याशी भी निशा पैकरा भी जनजाति महिला है, लेकिन इसे पृथक करने के लिए साजिश हुई। और देवेंद्र जी, इतने के बाद भी जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। सवाल इस बात का है कि डेमोक्रेसी को कितना किल करेंगे आप। पंचायत से लेकर ऊपर तक, लोकसभा तक आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। खुलेआम कलेक्टर, एसपी, सीएसपी अपहरण करवा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। इस निशा पैकरा को 6 आवेदन हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए, मेरे पास वो 6 आवेदन हैं, और जिला निर्वाचन अधिकारी ने संवेदनशीलता से अगर रीटेबुलेशन करा लिया होता, जो पंचायत राज अधिनियम 1993 में स्पष्ट उल्लेख है जिसका, तो उसको प्रमाण पत्र मिल गया होता और पुराना प्रमाण पत्र जो जारी हुआ था रद्द भी हो गया होता। लेकिन जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक अध्यक्ष के चुनाव तक रोका गया, क्योंकि निशा पैकरा की गलती यह है कि चुनाव जीती जरूर है पर कांग्रेसी है। इनको एक बैकग्राउंड मिल गया कि ये कांग्रेसी है, इसको किसी तरह रोक के रखना है। इतने षड्यंत्रों के बावजूद मस्तूरी में दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। देवेंद्र जी, एग्जाम्पल था ये, जो मैं तथ्यों के साथ लेकर बैठा हूं। अब सवाल इस बात का है कि पूरे प्रदेश में आप कहीं 2 जगह निर्वाचन कराते हैं, कहीं आपका बहुमत नहीं है तो खरीद फरोख्त का समय लेते हैं और कह देते हैं साहब 10 को चुनाव होगा, और भाजपा के विद्वान प्रवक्ता कहते हैं विधानसभा चल रही थी इसलिए हमने स्थगित करने की सूचना दी। बैक डेट पे साइन कर दें आपके दबाव में, और जो कलेक्टर नहीं करते उनको 2 दिन पहले ही बदला गया है। जो कलेक्टर इनकी मनमानी को नहीं मानते, वहां कलेक्टर 2 दिन पहले ही बदल दिए जाते हैं कि हमारे जनपद अध्यक्ष बनाने हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने हैं, कैसे बनाओगे आप जानो, और नहीं बनाओगे तो बदल दिए जाओगे। ये कौन सा राजकुमार है देवेंद्र जी? ये भारतीय जनता पार्टी किस राह पर है? अनिल जी, हम अब रुख करेंगे गंगेश द्विवेदी जी का। गंगेश द्विवेदी जी, जो अनिल सिंह चौहान जी कह रहे हैं
क्या लगता है उनकी बातों में तो कुछ दम दिखाई देता है, जो तस्वीरें प्रस्तुत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इस मस्तूरी की, इस तरह से तो मामला कुछ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर चौहान जी पूरे तथ्य और सबूत के साथ अपने बातों को पेश कर रहे हैं। तो ये जब उसके पास इतनी चीजें हैं, इतनी हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए, अगर आग उठ रही है, धुआं है, तो आग कहीं ना कहीं लगी है, इससे प्रमाणित होता है। दूसरा, केवल आग की बात नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मामले में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा को ध्यान देना चाहिए। अगर स्थानीय स्तर पर कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसकी निश्चित तौर पर जांच हो, जांच होने के बाद इस पर कार्रवाई तय हो, और कलेक्टर का इस तरह से जवाब देना, जिम्मेदार कलेक्टर पीठासीन का अधिकारी होता है, उसके ऊपर बहुत सारे पावर होते हैं। वो चाहता तो नहीं कर सकता था, लेकिन अब जुडिशरी में जाने की बात, जुडिशरी में मतलब को कई साल 2 साल पीछ जाएगा मामला, उस बीच में जो वहां पर जिसको निर्वाचित कर दिया वो उसका समाज तक लाभ लेगा। मुझे लगता है इन सब चीजों को लेकर अगर राज्य सरकार इन सब नहीं पड़ते हैं और हम निष्पक्ष चुनाव कर देते हैं, तो राज्य सरकार के सामने तथ्य भी है, सबूत भी है। सरकार को तत्काल एक्शन लेनी चाहिए और जांच बिठानी चाहिए कि ऐसा कैसे जिले में हो रहा है। और अगर दूसरे जगह उस तरह विषय का है तो कांग्रेस को बहुत ही तथ्य इकट्ठा करके, जानकारी इकट्ठा करके बड़ी कोर्ट का भी सहारा लेना चाहिए। लेकिन कोर्ट का भी सहारा लेना, इससे चुनाव तो लिंगर हो जाता है मामला बहुत ज्यादा। जी, कार्यकाल तो सीमित रहता है। कई बार ऐसा करता है जिसमें कई कार्यकाल गुजर गया, उसका चुनाव कोर्ट से फैसला आ रहा है, तो ऐसे में जो प्रत्याशी जीत गया है उसके साथ तो न्याय हो जाता है। मुझे लगता है ये निराकरण निर्वाचन आयोग में ही पूरे ऐसा कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, और बहुत छोटा चुनाव है ये ग्राम पंचायत का, इसके सारे नियम कानून सब स्पष्ट है जी। इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। इन सब मामलों को स्थानीय स्तर पर ही, कलेक्टर स्तर पर या जो वहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी वो स्तर पर इसको फॉलो कर ले। जी जी। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, क्या कहेंगे आप? अनिल सिंह जी के जो आरोप हैं, उन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे वो विद्वान प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सबूत और तथ्यों के साथ बैठे हैं। उन्होंने बताया कि 6 बार आवेदन किया गया और कांग्रेस पार्टी इस समय के दौरान अगर ईडी कार्यालय का घेराव करने के बजाय अपने प्रत्याशियों की चिंता करते हुए अदालत पहुंच गई होती, तो मेरे ख्याल से अगर किसी भी प्रकार का ऐसा अन्याय हुआ है तो वो नहीं होता। और उसके साथ ही साथ इसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उसके आगे लिए जांच करने की पूरा प्रयास किया जाएगा। और वो आज जाकर उपस्थित हुआ, आज मैंने दौड़ा अंतिम मिनट में, और 6 बार जब आवेदन दिया गया तब मैं कहाँ उपस्थित था, केवल और केवल आपके चैनल में बैठकर आपके विद्वान दर्शकों को गुमराह करने का प्रयास, अंतिम में असफल होने की खामी प्रस्तुत करने की साजिश की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर इनको इतनी आपत्ति थी तो अदालत से लेकर विभिन्न प्लेटफॉर्म होते हैं जहां जाया जा सकता था, पर ये निश्चित तौर पे ये चीज को चाहते थे। और उनको मैं बधाई देता हूं कि दोनों ही पदों में अगर कांग्रेस के लोग चयनित हुए हैं, तो अगर इतना ज्यादा दबाव था तो कांग्रेस के लोग चयनित नहीं होने चाहिए थे। जिस पार्टी ने झारखंड के विधायकों को छत्तीसगढ़ के 5 स्टार मेफेयर में ला करके बिठा दिया था अपने शासन काल में, वहां पर विरोध होने की स्थिति में, वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि हम किसी प्रकार का दबाव बना रहे हैं, किसी प्रकार का लालच दे रहे हैं। भैया, आप लोग तो छत्तीसगढ़ को वेकेशन हब बना के रखे थे। जिन भी विधायकों को पूरे देश में कांग्रेस के डर लगता था कि अब यहाँ पर बीजेपी में जाने का दबाव हो सकता है, तो उन्हें यहाँ मेफेयर में बुलाकर 5 स्टार फैसिलिटी दी जाती थी। जी। आज यहाँ बैठ करके लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप इतिहास उठाकर भी देखेंगे तो धारा 356 का उपयोग करते हुए अगर लोकतंत्र का सबसे ज्यादा किसी ने हत्या किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जब ये सत्ता में थे तो क्या हश्र था, किस प्रकार से इन्होंने विभिन्न निगमों में, निगम मंडल आयोगों में और हर जगह अपने लोगों को, जिस प्रकार वैकेंसियों में भी, भर्तियों में भी अपने लोगों को बैठाने की साजिश रची थी। ठीक है। आज भी ये सोचते हैं कि इस प्रकार से हो सकता है, तो संभव नहीं है। विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है। जनता जिसे चाहेगी वो नियुक्त होगा, वो पद में बैठेगा। जी। अनिल सिंह चौहान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देवेंद्र जी,
भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता आरोपों के बदले प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। मैंने आपको नियमों का हवाला देकर बताया, और आपको ही नहीं देवेंद्र जी, मैंने माननीय कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनको भी बताया कि साहब ये पंचायत राज अधिनियम है, रिटेबुलेशन आप कर सकते हैं। लेकिन वो कौन सा दबाव था कि कलेक्टर साहब को चेंबर छोड़ के भागना पड़ा? ये कौन सा खेल चल रहा है? दूसरी बात आप देखिएगा कि इतनी पंचायतें हैं, कितनी जनपद है छत्तीसगढ़ में, कितने सदस्यों के पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, और साफ सलाह दे रहे हैं ईडी के कार्यालय की तरह उसको भी घेर लेते। आप सोचिए, ये निशा पैकरा कांग्रेस की कोर कैडर कार्यकर्ता नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता की है। इस हिसाब से इसको रोक दिया गया। इसको हम तक पहुंचने में 7 दिन लगा है। पहले अपने लेवल पे संघर्ष कर रही थी। कितनी निशा प्रेम प्रकाश पैकरा हैं जो पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रही हैं, और उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेतृत्व से वंचित कर रही है। ऐसी कई उदाहरण मैं आपको बता दूंगा जहां सरपंचों पंचों से लेकर जनपद और जिला तक में इस तरह के खेल किए गए। लेकिन अब सवाल इसका है देवेंद्र जी, क्या आने वाले समय में लोग जब ये त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव लड़ेंगे तो सोचेंगे कि सत्ताधारी दल को हम प्रभावित कर लें कि अफसरों को? चुनाव जनता से नहीं जीते जाते, इनसे जीते जाते हैं। अगर ये परंपरा बन गई देवेंद्र जी, तो कितनी घातक है लोकतंत्र के लिए, हम सबके लिए चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां मेफेयर और दुनियादारी और 75 और 1947 का उदाहरण देते हैं। बड़ा दुखद है। इनके उप मुख्यमंत्री अभी कह रहे थे कि मुझे व्यक्तिगत जानकारी दी जाए, किसके मेल आईडी में नहीं भेजा गया? राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया। भारत निर्वाचन आयोग को कई मुद्दों पे आप देख लीजिए, लोकसभा विधानसभा में लिखा जाता है, कितनी कार्रवाइयां होती है। इतनी बड़ी संख्या में पंचायत जनपद और जिला है, और साहब कह रहे हैं कि सब जगह घेर दो आप। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को आज सूरजपुर में ग्रामीणों ने दौड़ाए थे, कह रहे कांग्रेसी लोग दौड़ा रहे थे उनको। सवाल इस बात का है कि किसान घेरता है तो आतंकवादी कहलाता है। कांग्रेस कोई सवाल उठा देती है तो नक्सलवादी या आतंकवादी या देशद्रोही घोषित हो जाती है। क्या विचारधाराओं को देवेंद्र जी अब रहने नहीं दिया जाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगा वो देशद्रोही हो जाएगा? क्या लोकतंत्र के अब ये मायने हो गए हैं कि विपक्ष सवाल नहीं पूछ सकता? तो पांडे जी कहते हैं कांग्रेस को कोई काम नहीं है, सवाल पूछती है। कांग्रेस आरोप लगाती है, अरे साहब जनता ने हमको काम ही यही दिया है कि आपसे सवाल पूछें। जब आप जनहित के विपरीत चलें, जब आप उन्माद और अहंकार में आ जाएं, जब आप लोकतंत्र को खत्म करने लगे, जब आप जनहित से भटककर व्यक्तिगत हित में लग जाएं, 2-3 लोगों को पूरे प्रदेश की संपदा सौंपने लगे, तो सवाल पूछना ही हमारा नैतिक दायित्व है। और सवालों से बचने के लिए आप मुकदमे कायम करिए, हमको देशद्रोही घोषित करिए, जो करना है करिए। एक चीज और इन्होंने कहा है, डॉक्टर गंधर्व जी ने एक बात और कही है कि अगर हम लोग वास्तव में साजिश कर रहे थे तो मस्तूरी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसा कि आपने कहा, कांग्रेस के ही कैसे जीत गए? वहां भी हम लोग घालमेल कर लेते, कैसे जीत जाते, जीतने ही नहीं देते अगर इस तरह की बात होती तो। एक बात इन्होंने कही है। ये बहुत अच्छा सवाल है देवेंद्र जी, बहुत अच्छा किया आपने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। देखिए, वहां अधिकारियों से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर जिला तक सारे अधिकारी लगे रहे, उठक बैठक कराए, अपनी तरफ से लोगों को उठवाए दिए। पर आप मुझे बताइए देवेंद्र जी, जब 80% लोग कांग्रेस के जीते हैं, कितना भी ये खेल कर ले, 1-2 प्रत्याशियों को दबा दिए। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद था, 3 लोग जीत कर आए हैं, और सब कांग्रेस मानसिकता के हैं। ये धमका रहे हैं साहब हमारे यहां हो, नहीं तो हम जेल भेज देंगे। कुछ लोग तो हैं जुझारू। जो परिस्थितियां थी वहां 70 से 80% लोग कांग्रेस के थे। इन्होंने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी हम जीत जाएं। ये तो एक विधायक में मुख्यमंत्री अपना बना लेते हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। तो देखिए, ये बहुत कोशिश किए लेकिन सब पाए। वो सैल्यूट है मेरा उस जनपद सदस्यों को, उस विचारधारा के लोगों को, जो ना दबाव में आए ना प्रलोभन में आए। सारे इनके हथकंडे फेल हुए। लेकिन देवेंद्र जी, आज के युग में कितने लोग हैं जो इतने प्रेशर को झेल पाएंगे? मस्तूरी में वो प्रेशर झेल लिया गया, लेकिन जब आप पूरे छत्तीसगढ़ में देखें तो आसान नहीं होता सत्ता पक्ष से टकराना, आसान नहीं होता अधिकारियों का दबाव, आसान नहीं होता प्रलोभन से निपट लेना। लेकिन फिर भी वो लोग निपटे, उसके लिए उनको सैल्यूट है। जी। गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, वास्तव में जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो बातें आ रही हैं, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में वास्तव में लोकतंत्र किस तरह से सही रहेगा? क्या करना होगा? अब सरकार को क्या करना चाहिए?
जिससे इसमें निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेकर इस मामले में कार्रवाई की ओर बढ़ना चाहिए। कलेक्टर को इस मामले में तलब करना चाहिए कि आपके रहते हुए अगर सरकार निष्पक्ष है तो, जैसा कि सवाल भारत जी वो तो सरकार को भी आरोप लगा रहा है कि सरकार की निष्पक्ष नहीं है और कहीं न कहीं कलेक्टर के ऊपर दबाव। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को निश्चित तौर पर इसका संज्ञान लेना चाहिए और उस कलेक्टर से जवाब तलब करना चाहिए कि ये आखिर ऐसा कैसे हो पाया वहां पे। जब हम, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये लगता है कि भाजपा के पक्ष में काफी बड़ा जनता, काफी संख्या में लोग नगरीय निकाय चुनाव जीत के आए हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव में काफी संख्या में उनके समर्थित लोग जीत के आ रहे हैं और कांग्रेस भी जीत रहे हैं। मुझे लगता है चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और नीचे में खासतौर पर ग्राम पंचायत के चुनाव में तो वैसे भी कोई पार्टी की होती समर्थित लोग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है निष्पक्षता बना के रखना ज्यादा बेहतर होगा। और छोटे छोटे इकाइयों में चाहे वो कांग्रेस को चाहे भाजपा को, अगर पक्ष है तो विपक्ष को जिंदा रखना जरूरी है। अगर विपक्ष जिंदा नहीं रहेगा तो किसी तरीके से बैलेंस नहीं बन पाएगा। विपक्ष का काम होता है तो वो उजागर करना जो कमियां सरकार में रह जाती है तो अपनी भूमिका निभाता नहीं विपक्ष। गलतियों को उजागर नहीं करेगा तो सत्ता पक्ष तो फिर बहुत जल्दी सत्ता के नशे में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर सरकार को एक्शन मोड में आना चाहिए। जिन जिन जगहों पर इस तरह की शिकायतें आई उसकी बारीकी जांच करिए। अगर कांग्रेस की तरफ करिए और नहीं तो निष्पक्ष रूप से वहां पर जल्द से जल्द फैसला लीजिए। मामला अदालत तक जाने की बजाय स्थानीय स्तर पर निपट जाए। निर्वाचन आयोग को थोड़ा सा सक्षम बनाइए और सरकार स्वयं एक्शन में लेगी तो मुझे लगता है इसका फायदा ही सरकार को होगा। जगहों पे ठीक है करो, हार भी गया तो मुझे बड़ी बात होगी, एक हार तो लगी रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी भाजपा का जीतने का कांग्रेस का वो ऐसे में, लेकिन सरकार की इमेज है वो निष्पक्ष सरकार की हो सकती है। ये तो सरकार के लिए अच्छा अवसर भी है। अगर साबित करना चाहती है कि हम निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं तो ऐसे इसरो को ऐसी शिकायतों को लेकर गंभीर ना सरकार को और जांच उठाकर उन जगहों पे निराकरण करे ताकि जो नीचे स्तर से, अब देखो जो महिला प्रत्याशी है समाज की, ऐसे भी देखिए उन समाज से महिलाओं का ऊपर आके चुनाव लड़ पाना कितना कठिन होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर लड़के इस पोजिशन में आ रही है उसका इस तरह अन्याय हो जाएगा, चाहे किसी पार्टी की एक महिला के साथ अन्याय होगा, तो समाज की महिला के साथ अन्याय होगा, जिसको हम पूरे हमारे संविधान ने उनको भी अनुसूची में रखे, उनको स्थान की प्रक्रिया को 75 साल तय करता है, वो प्रक्रिया भी कभी निभावित होगी। सरकार की जिम्मेदारी होती है इस तरह के मामले में जांच करके मामलों को सामने लाए और जहां पर कार्रवाई करती है तो आवश्यक कार्रवाई करे ताकि प्रशासन का सावट भी आए। अधिकारियों को उनके संदेश आना चाहिए कि हम पुस्तक के साथ काम नहीं हो। जी अब चूंकि समय नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सदन में पंचायत तो होगी, मुद्दों पे बात होगी, लेकिन जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं वो लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं घातक है। लेकिन अगर ये आरोप सही है तो, अगर आरोप सिर्फ आरोप हैं तो फिर ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर आरोपों में तनिक भी सत्यता है तो सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।